सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भारतेंदु युग की हम इस वीडियो में बात करेंगे। भारतेंदु युग जो कि हिंदी कविता का प्रथम हम चरण कह सकते हैं। इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। मेधावी ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 2019 का सेकंड सेम से रिलेटेड चीज़ें हैं। मेधावी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म 1850 में और मृत्यु जो है 1885 में हुई है। 35 वर्ष की अल्पायु में वो बहुत ज़्यादा कार्य करके गई हैं, इसीलिए इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया है। इस युग की मुख्य प्रवृत्तियों को हम संधि युग भी कह सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल तक ब्रज भाषा जो है कविताओं की भाषा रही है और गद्य की भाषा जो खड़ी बोली शुरू हो गई थी, तो इसको हम संधि काल कह सकते हैं। कविता में एक और नवीन विषयों को ग्रहण किया, दूसरी ओर उन्होंने पुरातन परंपरा का भी संरक्षण किया है। इस युग के जो कवि हैं वो समाज सुधारक, प्रचारक, पत्रकार हैं और उन्होंने अपनी कविता में समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं, धार्मिक मिथ्याचार है, पर पाश्चात्य सभ्यता उसके बुरे प्रभाव जैसे सामाजिक विषयों की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने भक्ति और रीतिकालीन परंपरा का भी निर्वाह किया है। अब इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है, ये जो मुख्य विषय हमारा बन करके सामने आता है, तो है सबसे पहली विशेषता राष्ट्रीयता है। भारतेंदु पूर्व कविता में राष्ट्रीयता प्रदेशों तक ही सीमित थी। जो राष्ट्रीय भावना उभर करके सामने आई है वो भारतेंदु युग में ही सामने आई है। अगर इस समय के हम कवियों की बात करें तो भारतेंदु स्वयं, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन जैसे कवि यहाँ इस समय पर हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। भारतेंदु ने अपनी विजयनी, विजय, वैजयंती, प्रेमधन ने आनंद, अरुणोदय आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। अंग्रेजों के शासन है उस पर शोषण से संबंधित विषयों पर व्यंग्यपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। दो पक्ष इसमें लिखे गए हैं, देशभक्ति और राजभक्ति। पहले में कवियों ने हिंदुस्तान का गुणगान जो है मुक्त भाव से किया है और बाद में भारतेंदु जी ने भारत भिक्षा, रिपनाष्टकम में भी उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने आलोचना भी की है। दूसरा मुख्य बिंदु है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग में समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ बनी हुई थी। सामाजिक जीवन की उपेक्षा न करके जनता की समस्याओं को अभिव्यक्त किया है, जिसमें से हम ले सकते हैं, इसमें उपविषय बना सकते हैं, नारी शिक्षा, विधवा की दुर्दशा, अस्पृश्यता पर अनेक कविताएं लिखी गई हैं। रूढ़ियों का विरोध इसमें खुल करके किया है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने वर्णाश्रम धर्म का खुलकर विरोध किया है। जो शोषक वर्ग था, अंग्रेज था, उनके आर्थिक शोषण पर भी अनेक कविताएं लिखी है। शोषण, महंगाई, अकाल, महामारी और करों का बोझ सभी पर बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी गई हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु जो है हमारा भक्ति भावना, क्योंकि भारतेंदु युग में 3 प्रकार की भक्ति धाराएं देखने को मिली हैं, जो कि निर्गुण भक्ति धारा, वैष्णव भक्ति तथा देशभक्ति। संसार की जो क्षणिकता है, मोह माया की व्यर्थता पर निर्गुण भक्ति पर कविता जो कि पूर्ववर्ती युग में भी देखने को हमें मिली हैं। वहीं वैष्णव भक्ति में राम, कृष्ण व अन्य देव देवताओं की स्तुति भी इस समय की कविताओं में देखने को मिल जाती है, जिसमें से कृष्ण काव्य की रचना बहुत अधिक हुई है। जैसा आपने रीतिकाल में भी देखा था, भक्ति हित की भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं में
कवियों ने धार्मिक संकीर्णता और इसके विरुद्ध धार्मिक कट्टरता को उन्होंने अपनाया था। भारतेंदु की प्रबोधिनी इस प्रकार की रचना है। अगली विशेषता की बात करते हैं, श्रृंगारिता। श्रृंगारिता जो है भारतेंदु कविता के समान भारतेंदु युग में भी इससे पहले रीतिकाल जो है श्रृंगारिता का मुख्य पड़ाव था। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति धारा में माधुर्य परक कविताएं हमें देखने को मिली है, जिसमें श्रृंगार वर्णन था। रीतिकाल में नक्शिक सौंदर्य का वर्णन हमें दिखाई दिया है। उर्दू कविता के संपर्क में प्रेम की वेदनात्मक चित्रण और अंग्रेजी प्रेम की कविताओं में भी श्रृंगार वर्णन आया है। भारतेंदु युग में प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, तरंग आदि में भक्तिपरक श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश दिखाई देता है। ठाकुर जगमोहन ने भी प्रेम का ऐसा निश्चल, सरल और रागात्मक वर्णन किया है जो अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला जो बिंदु है हमारा वो है प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन स्वच्छंद वर्णन इस समय की कविताओं में हमें मिलता है। प्रकृति में आलंबन का वर्णन अधिक कविताओं का विषय रहा है। स्वतंत्र प्रकृति का चित्रण जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की कविताओं में हमें मिलता है। अगला जो पॉइंट है हास्य व्यंग्य, जैसे मुख्य विशेषता मैं बता रही हूँ आपको। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़िवादी आदि चीज़ों का विरोध इस समय की कविताओं में व्यंग्य का सहारा लिया गया है। इस दिशा में भारतेंदु ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतेंदु ने महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया है, जैसे उन्होंने पारडी, गाली, उर्दू में श्यापा शैली को अपनाया है और राजनीतिक विसंगतियों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। प्रेमधन प्रताप नारायण मिश्र ने भी इस प्रकार के व्यंग्य लिखे हैं। अगला जो पॉइंट है नीति निरूपण। भारतेंदु युग जो है पूर्ववर्ती युग, रीति ग्रंथ उसमें लिखे गए थे रीतिकाल में। इस समय पर थोड़ी थोड़ी छाप उनकी रह गई थी, तो भारतेंदु ने नाट्य शास्त्र के आधार पर नाटक नाम की रचना लिखी है, जिसमें काव्य शास्त्र संबंधी रचना इसके अंदर मिली है, काव्य शास्त्र संबंधी। और भारतेंदु युग के जो मौलिक ग्रंथों के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के काव्य में भी अनुवाद हुआ है। अब कला पक्ष की बात कर लेते हैं, तो भारतेंदु युग में मुक्तकों की रचना बहुत ज़्यादा हुई है। प्रबंध और परगीत भी बहुत रचे गए हैं। लोक संगीत काफ़ी मात्रा में उसका प्रयोग हुआ है। भाषा की दृष्टि में ब्रज भाषा के साथ साथ उर्दू और प्रांतीय भाषाओं को भी स्थान मिला है। अंग्रेजी की प्रचलित शब्दावली का भी प्रयोग कवियों ने अपनाया है। ये मुख्य कवि हैं। इन कवियों से मैं परिचित करा देती हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैंने आपको जन्म और मृत्यु बताई थी। 35 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया था, ये मैंने बता दिया था आपको। गोपाल गिरधर उनके पिता थे। उनकी जो मुख्य यानी काव्य भी उन्होंने लिखा है। नाटक बहुत लिखे हैं और कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका उन्होंने पत्रिकाएं लिखी हैं। पद्य और गद्य दोनों में ही वो निपुण थे। इतिवृत्तात्मक शैली में उन्होंने व्यंग्य लिखे हैं और नवयुग के अग्रदूत उन्हें माना जाता है। वो समकालीन पत्रकार और साहित्यकारों में भारतेंदु का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जो कि भारतेंदु मंडल। देखिए भारतेंदु के बारे में एक दो चीज़ और आपको बता देती हूँ। उन्होंने भारतेंदु मंडल बनाया था, जो सारे कवि हैं उसके सदस्य थे। और 1876 में उन्होंने हिंदी की नई चाल में उन्होंने ढाला था। भारतेंदु के बारे में बता रही थी मैं। ये प्रेमधन जो है भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने लिखा है, उर्दू में भी कविताएं लिखी हैं। प्रेमधन सर्वस्व से उनकी काव्य संग्रह मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र जो कि इसके तीसरे कवि हैं, कविता, नाटक, निबंध तीनों में निपुण रहे हैं। विभिन्न कविताएं उन्होंने लिखी हैं और भक्ति और प्रेम के साथ साथ देश प्रेम, राजनीतिक चेतना को लेकर भी कविताएं लिखी हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रेम
प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और श्रृंगार विलास। अगले जो कवि हैं ठाकुर जगमोहन दास, जो कि श्रृंगार और प्रकृति चित्रण में अद्वितीय हैं। देखिए नेट की परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन जो है भारतेंदु युग में कौन सा कवि ऐसा है जो कि प्रकृति और श्रृंगार में अद्वितीय है। तो ये जगमोहन सिंह जी हैं। ऋतु संहार और मेघदूत कृतियों का उन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया, ये भी उनकी विशेषता देख लीजिए, ब्रज भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है। इसके अलावा राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दास इस समय के प्रसिद्ध कवि हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से भारतेंदु युग आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।